अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप अपने कानों से बहरे बन जाइए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी ज़िंदगी जीनी है तो अपनी मर्जी से जियो, क्योंकि इशारों पे तो सर्कस में शेर नाचा करते हैं। ये खास करके उन युवा वर्ग के लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो यह सोच करके डर जाते हैं, अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं कि समाज वाले क्या कहेंगे, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे मित्र क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। सोच कर वो पीछे हट जाते और अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक मेंढकों का झुंड एक लक्ष्य पर पहुंचना चाहता था। उनका लक्ष्य था कि इस पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा, वहीं इस ग्रुप में जीतेगा। तो सभी ग्रुप बना लेते हैं और उस पर्वत पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। वे चढ़ते हैं, लेकिन जैसे वो चढ़ना शुरू करते हैं तो बार बार जमीन पर गिर रहे, बार बार धरती पर गिर रहे, उन्हें चोट लग रही है। फिर वो चढ़ रहे, बार बार गिर रहे, फिर वो सोच रहे हैं कि हम 2-3 पग चढ़ करके ही बार बार हम गिर रहे हैं। तो इस जो लक्ष्य जो हमारा है, जो चोटी इस पर्वत की जो है वह तो बहुत ही ऊंची है, हम तो चढ़ ही नहीं पाएंगे। वो थक जाते हैं, हार जाते हैं और फिर चढ़ना बंद कर देते। लेकिन उसी मेंढकों के झुंड में, उस मेंढकों के ग्रुप में एक मेंढक होता है जो चढ़ता जाता है, चढ़ता ही जाता है। तभी वो जो नीचे खड़े होकर के सारे मेंढक जो है वो उछल करके कह रहे हैं कि भाई तू ऊपर मत चढ़, भाई तू ऊपर मत चढ़, और तू ऊपर चढ़ेगा तो तू गिर जाएगा, और अगर तू गिर जाएगा तू बचेगा नहीं, क्योंकि इस जो पर्वत है, जो लक्ष्य है, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। तू गिर जाएगा, तू मत चढ़, और तू गिर जाएगा तो तू मर जाएगा। लेकिन वह जो मेंढक है, वह अकेला मेंढक ऊपर चढ़े जा रहा है, और एक समय आता है कि वह मेंढक अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। आपको पता है कि वह मेंढक अपने लक्ष्य तक, अपनी चोटी पर क्यों पहुंच पाता है? क्योंकि वह मेंढक दोनों कानों से बहरा था। जब वह सारे मेंढक नीचे खड़े होकर के उछल करके कह रहे थे कि भाई तेरे से नहीं होगा, तू गिर जाएगा, और क्योंकि इस पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और गिर गया तू मर जाएगा। अगर वह मेंढक कानों से बहरा नहीं होता तो अपने लक्ष्य से नीचे गिर जाता, यानी वह सोचता कि सभी मुझसे कह रहे हैं, क्योंकि सभी नहीं चढ़ पाए तो मैं भी नहीं चढ़ पाऊंगा। लेकिन वह मेंढक दोनों कानों से बहरा था, तो उसे लगा कि सारे मेंढक कह रहे हैं कि तू चढ़, वो चल कह रहे हैं, मुझे उत्साह दे रहे, वो कह रहे हैं कि तू चढ़ भाई, तू चढ़ जाएगा, हम तेरे साथ है। तो अगर आप कानों से बहरे नहीं बनोगे तो दुनिया आपको ऐसे ही नीचे गिरानी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया के लोगों का काम ही यही है कि अगर वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते और अगर वो आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पा रहे, पढ़ाई में ध्यान अपना नहीं लगा पा रहे, अपना ध्यान पढ़ाई में एकत्रित नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं? हम तो पढ़ाई में ध्यान एकत्रित कर नहीं पा रहे, तो सामने वाला अगर पढ़ाई में ध्यान एकत्रित कर पा रहा है मेहनत करके, तो हम उससे पढ़ाई में ध्यान एकत्रित नहीं करने देंगे, क्योंकि मेहनत करना, अपने ध्यान को एकत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन सामने वाले को उस पोजीशन से, उस मेहनत करने से उसका ध्यान हटाना बहुत ही सरल। तो दुनिया सरल कार्य को पहले करती है। मतलब इंसान, अगर मैं उस चीज को हासिल नहीं कर पा रही हूँ तो आपको भी हासिल नहीं कर दूँ, यही दुनिया की भावना होती है। तो उस दुनिया की भावना से अगर आपको बचना है, लोगों की बातों से अगर आपको बचना है, तो अपने कानों से बहरा बनो, क्योंकि लोग तो अगर आप कुछ भी अच्छा काम कर लो उसमें से आपको गिराना ही चाहिए, क्योंकि वो उस चीज को हासिल करने के लिए उन्हें तो मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर सामने वाला कोई मेहनत कर रहा है, उसे वो गिराना चाहते हैं, आपको मेहनत करते हुए नहीं रुकना है, लोगों की बातें नहीं सुननी। अगर आप लोगों की बातें सुनने लग गए तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर वह मेंढक उन सारे मेंढकों की बात सुन लेता तो वह नीचे उतर जाता, लेकिन उसने वह दोनों कानों से बहरा था तो वह ऊपर चढ़ पाया। तो अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो आपको अपने दोनों कानों से बहरा बनना होगा और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना होगा, तभी जाकर के आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे।